हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं आज आपको बताने वाला हूं साथियों फ्लिपकार्ट के जॉब के बारे में। तो अगर आप फ्लिपकार्ट में जॉब करना चाहते हो साथियों, तो मैं फ्लिपकार्ट जॉब के बारे में आज आपको प्रॉपर पूरी जानकारी दूंगा साथियों। क्योंकि मैं आपको ऐसे विश्वास के साथ बता सकता हूं साथियों, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट में 3 दिन ट्रेनिंग की है। ठीक है, आपके लिए मैंने 3 दिन ट्रेनिंग की है साथियों फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट में जॉब करने से पहले आपको 3 दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट जॉब। तो फ्लिपकार्ट जॉब के लिए आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है फ्लिपकार्ट के ऑफिस में। 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। उसमें वो आपसे क्या करवाते हैं, क्या बताते हैं, वो जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा साथियों। दूसरी चीज, क्या काम होता है फ्लिपकार्ट में, वो भी आपको बताऊंगा। आपको सैलरी कितनी मिलेगी और कैसे सैलरी मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा साथियों। और चौथा पॉइंट है साथियों, जॉब कैसे और कहाँ, जॉब आपको कैसे मिलेगी और कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है साथियों। और अब पांचवा पॉइंट है योग्यता, यानी कि अब आप जॉब करना चाह रहे हो तो उस जॉब के लिए आपकी एजुकेशन क्या है, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी की है, तो उस योग्यता के बारे में। ठीक है साथियों। और आपका छठवां पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट्स। आपको फ्लिपकार्ट में जॉब करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी साथियों, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर दूंगा इस वीडियो में कि फ्लिपकार्ट में आप अगर जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें जॉब कैसे पा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। ठीक है। और जो भी है आपको मैं इस वीडियो में सारी प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले साथियों, मैंने लिखा है कि फ्लिपकार्ट जॉब। ठीक है। अब सबसे पहले 3 दिन ट्रेनिंग होती है, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं साथियों। ठीक है साथियों, 3 दिन, एक यानी कि फर्स्ट डे और आपका सेकंड डे और आपका थर्ड डे। 3 दिन ये आपसे क्या कराएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ साथियों। सबसे पहले, ठीक है, इस जॉब के लिए तो सबसे पहले आपको 3 दिन जाना है जहां पर भी आपको जॉब मिलेगी। जॉब मैं लास्ट में बताऊंगा कहाँ और कैसे मिलेगी। ठीक है साथियों, आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट की ट्रेनिंग सुन लीजिए साथियों। तो फ्लिपकार्ट में जैसे ही आप पहले दिन जाते हैं साथियों, तो पहले दिन सबसे पहले जो वहाँ के मैनेजर वगैरह होते हैं या जो सुपरवाइजर होते हैं, वो आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू पूछते हैं। आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं कि आपने कहाँ पर जॉब की है और कैसे जॉब की है, और आप फ्रेशर हैं तो उस बारे में पूछते हैं आपसे। ठीक है, योग्यता के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है साथियों। तो अब जैसे आपसे योग्यता के बारे में वो पूछ लेते हैं जो वहाँ के मैनेजर और सुपरवाइजर हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट में जितने भी लड़के काम करते हैं उनमें से किसी एक लड़के के साथ आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, पहले दिन एक लड़के के साथ आपको भेजा जाता है। और जो भी फ्लिपकार्ट का जो भी सामान होता है, जो बैग होता है बड़ा सा, उस बैग को टांग करके आपको लड़के के साथ में पीछे बिठाल के भेज दिया जाता है। अब फील्ड में जो भी काम होता है उस काम के बारे में वो लड़का आपको बताता है कि कैसे आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है, किस हिसाब से आपको बात करनी है, वो चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है। और आपका कस्टमर का कॉल आते हैं, कस्टमर से कॉल पे अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से करें। दूसरी चीज़, ऑर्डर को यदि कैंसिल किया जाता है तो कैसे करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर को अगले दिन के लिए, नेक्स्ट दिन के जो नेक्स्ट डे है उसके लिए अगर अपडेट करना है तो वो कैसे आपको करना है, वो चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है साथियों। अब जो आपका दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में भी मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया, सेम प्रक्रिया सेकंड डे भी आपके लिए होती है। आपको बंदे के साथ में बिठाल करके भेज दिया जाता है और फील्ड में जो भी पार्सल हम कस्टमर को देते हैं उन पार्सलों के बारे में वो बंदा हमें बताता है। ठीक है। और आपका जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी सेम प्रक्रिया होती है। तो 3 दिन में जो आपके लिए ट्रेनिंग के 3 दिन मिलते हैं, उस 3 दिन में आपको सारी जो भी काम करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, कैसे ऑर्डर कैंसिल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको 3 दिन बताई जाएंगी।
अब 3 दिन के दौरान आपको सारी बातें सीख लेनी पड़ती हैं, ताकि जब आप अपनी खुद की आईडी पर, ठीक है, 3 दिन के बाद आपकी जो हम वहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है जमा कर देते हैं, ठीक है, तो 3 दिन बाद हमारी आईडी बन जाती है। आईडी बनते ही आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से एक बैग दे दिया जाता है, ठीक है। अब आपको फील्ड का जो एरिया है जहाँ पर आपको जो पार्सल है वो बांटने हैं, वो आपको एक एरिया बता दिया जाता है। तो उस एरिया में आपको क्या करना है, आपने जो पार्सल आए हैं वो बांटना होता है, ठीक है साथियों। तो ये सारी बात आपको बताई जाती है 3 दिन की ट्रेनिंग में, ठीक है। 3 दिन जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ये सारी बात बताई जाती है। दूसरी चीज़ है काम क्या होता है। अब देखो काम क्या होता है फ्लिपकार्ट में, जैसे कि आप जानते हैं आजकल सभी काम लगभग ऑनलाइन से होते हैं। तो हम जो भी ऑर्डर ऑनलाइन बुक करते हैं या कस्टमर जो भी ऑर्डर बुक करता है वो फ्लिपकार्ट के जरिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लिपकार्ट का है, वो फ्लिपकार्ट के जरिए हमारे पास आता है, यानी फ्लिपकार्ट कंपनी के पास आएगा पहले। फिर जो फ्लिपकार्ट में जो लड़के काम करते हैं या आप फ्लिपकार्ट में जो जॉब करेंगे तो आपके जरिए कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, आपका फील्ड वर्क होता है फ्लिपकार्ट में, आपको फील्ड में जाकर के काम करना होता है, ठीक है। अब जितने भी पार्सल आपके पास आए हैं लगभग 40 50 20 30 जितने भी पार्सल आपके पास आए हैं वो पार्सल आपको बांटने होते हैं। अगर कस्टमर एक दिन नहीं लेता है तो दूसरे दिन के लिए अपडेट करना होता है। अगर कोई कस्टमर कैंसिल कराता है तो उसको कैंसिल भी करना होता है, ठीक है। अब तीसरी बात कर लेते हैं साथियों हम सैलरी की, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं साथियों। तो सैलरी का बड़ा उल्टा फंडा है साथियों। सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं, बेसिकली जहाँ तक है अगर आप काम करेंगे तो एक तो होता है सैलरी बेसिस, एक तो होता है सैलरी बेसिस और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी ठेका। ठेके में अगर आप काम करते हैं तो क्या सैलरी बनती है और वैसे क्या बनती है। तो लगभग आपका अगर आप वैसे काम करेंगे ना कंपनी की तरफ से तो लगभग आपको 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, ठीक है साथियों। अगर आप ठेके में काम करते हैं तो, ठीक है, ये आपका हो गया कंपनी की तरफ से। कंपनी बोले तो फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर आप काम करेंगे तो 9,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी, प्लस 2 रुपये पर किलोमीटर। 2 रुपये पर किलोमीटर के आपके 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, पेट्रोल मिलेगा साथियों। आपकी गाड़ी एक दिन में कंपनी से संबंधित जितनी भी चलती है तो 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा साथियों, ठीक है। अब ये तो हो गया कंपनी की तरफ से। और अगर हम करते हैं ठेका में काम, ठेके की बात कर लेते हैं। ये कंपनी की तरफ से हो गया, इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सही दिखेगा ठेका। ठेका में अगर हम काम करते हैं तो ठेका बोले तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो ठेका में ये होता है साथियों, जैसे मान लीजिए ठेका में आपके पास मान लीजिए 40 पार्सल आए तो 40 पार्सल आप बांट देंगे तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो प्रत्येक पार्सल का आपको 14 रुपए से लेकर के 16 रुपए तक मिलता है साथियों, ठीक है। अब वो उनका टारगेट के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन का आपका टारगेट था आज का 40 पार्सल का, ठीक है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 40 पार्सल का टारगेट था। अगर आपने 40 पार्सल पूरे बांट दिए, ठीक है, तो 40 पार्सल आपने पूरे बांट दिए तो आपको मिलेगा 16 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 16 रुपए के हिसाब से आपको जो है वो पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये 40 ना बढ़ करके अगर 35 रह जाते हैं तो 35 अगर रह जाते हैं तो आपको 14 रुपए के हिसाब से मिलेगा फिर, ठीक है। मान लीजिए आपने 40 के 40 पार्सल बांट दिए तो 16 चौको 64, ठीक है, 16 चौको 64, तो 640 रुपए की इनकम आपकी पर डे की हो जाती है। अगर आपने क्या किया 40 पार्सल आपको कंपनी ने दिए, ठीक है, पहले दिन, और आपने 40 के 40 पार्सल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यानी कि कस्टमरों को बांट दिए, तो आपको मिलेगा 16 रुपए के हिसाब से। तो आपका 640 रुपए जो पहले दिन की इनकम है वो हो जाती है। अब इसमें जो पेट्रोल है वो, इसमें पेट्रोल आपका ही रहता है, इसमें कंपनी आपको पेट्रोल नहीं देती है अगर आप ठेके में काम करते हैं तो, ठीक है। ठेके में काम करते हैं तो पेट्रोल आपकी ही रहती है, ठीक है, और कंपनी आपको पेट्रोल नहीं देती है साथियों, ठीक है। अब मान लीजिए 35 रुपये पर पार्सल के हिसाब से मिला आपको, तो 35 × 14,
35 इंटू 14, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, आपका मिल जाएगा 560 रुपये, ठीक है। 560 रुपये बनेगा आपका, ठीक है। 80 रुपये 16 तुम्हारा 14 पंचे 70 रुपये कम हो जाएंगे साथियों यहाँ पर आपके। 640 में 70 कम हो जाएंगे तो आपका 40 30 570 रुपये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पर डे का 570 रुपये इस हिसाब से। अगर मान लीजिए आप 40 की जगह अगर 50 पार्सल करते हैं तो आपको और ज़्यादा मिलेगा, यानी कि एवरेज लगा लीजिए आप 14 रुपये से लेकर के 16 रुपये, 14 मिल जाए आपको, 15 मिल जाए, 16 मिल जाए, तो मिनिमम लगा लीजिए आप, मिनिमम आपको 14 रुपये पार्सल के हिसाब से तो मिलेगा। यदि आप एक पार्सल बांटते हैं या एक पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 14 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक पार्सल में आपको 14 रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से अगर आप ठेके की बात करें साथियों, क्योंकि कंपनी तो आपको 9,000 रुपये देती है, ठीक है। अगर कंपनी की तरफ से करेंगे तो मेरी सलाह यही है कि आप ठेके में काम करें। अगर आप ठेके में काम करते हैं तो लगभग ये मान के चलिए, अगर आप एवरेज बता देता हूँ, एवरेज प्रतिदिन का अगर आपका मान लीजिए 40 पार्सल का प्रत्येक दिन का एवरेज लगेगा तो ये मान लीजिए आप 640 रुपये पर डे। 640 रुपये में 30 इंटू कर दीजिए आप, 0 0 और 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 1 19, 0 0 और 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 छिंग 18, 1 19, यानी कि 19,200 रुपये लगभग आप हर महीने कमा सकते हैं। इससे ऊपर भी कमा सकते हैं, ये मैंने मिनिमम बताया आपको। लगभग लड़के 20-25 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं इसमें। तो 19,200 रुपये मैंने आपको बताया। अब इसी में आपका क्या है, पेट्रोल भी ऐड है, तो आप लगभग 3,000 रुपये का इसमें पेट्रोल काट दीजिए साथियों, तो लगभग आपका ये मान के चलिए 16,000 रुपये तक आप आसानी से इसमें कमा सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट में जॉब करते हैं तो प्रत्येक महीने का 16,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक आसानी के साथ आप कमा सकते हैं साथियों, ठीक है। अब सैलरी की बात मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं साथियों चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है हमारा जॉब कहाँ पर, ठीक है। जॉब कहाँ पर मिलेगा आपको। अब जॉब कहाँ पर मिलेगा साथियों, जैसे मान लीजिए आप देखिए जॉब कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलेगा। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का ऑफिस आपके एरिया में है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर भी आप रहते हैं साथियों पूरे भारत में, तो आपके वहाँ पर फ्लिपकार्ट का ऑफिस जरूर होगा, ठीक है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप थोड़ा सा शहर में जाइए, आपके थोड़ा सा दूर 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर जहाँ पर भी फ्लिपकार्ट कंपनी का ऑफिस होगा, आप वहाँ जा कर के संपर्क कीजिए। अगर उनके पास वैकेंसी उपलब्ध होगी तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो जॉब आपको वहीं उसी लोकेशन में करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। अब लोकेशन की बात करें तो हो सकता है लोकेशन आपके घर से 20 किलोमीटर दूर हो या 10 किलोमीटर दूर हो, या फिर आपके घर के आसपास ही हो 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। तो आपको स्वयं जा कर के देखिए, वैसे तो आप ऑनलाइन भी इस जॉब को पा सकते हैं, जैसे अपना जॉब हो गया आपका या इंडीड हो गया। मैं आपको दो जो ऐप्स है वो बता देता हूँ। अगर आप अपना जॉब से अप्लाई करते हैं तो भी आपको फ्लिपकार्ट में जॉब मिल जाएगा, और इंडीड से करते हैं तब भी आपको फ्लिपकार्ट में जॉब मिल जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये है साथियों कि आप स्वयं ही जाइए ऑफिस में, ठीक है। जहाँ पर भी ऑफिस है आपके आसपास फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ पर जाइए, स्वयं वहाँ पर जा कर के आप पता कीजिए, ठीक है। अगर उनके पास वैकेंसी उपलब्ध है तो वो आपको रख लेंगे साथियों, ठीक है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं साथियों। योग्यता इस जॉब के लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है साथियों, क्योंकि देखिए सारे पार्सल इंग्लिश में आते हैं, उनका एड्रेस भी इंग्लिश में लिखा रहता है, कस्टमर से भी अच्छी तरीके से बात करनी पड़ती है हमें। तो कम से कम 10वीं और 12वीं पास होना आपको ज़रूरी है, तभी आपको इसमें जॉब मिल सकता है साथियों। अगर आप देखिए कम एजुकेशन रखते हैं तब भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि सारा एड्रेस जो लिखा रहता है पार्सल पर वो इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो आपको अंग्रेजी अच्छी तरीके से आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, बोलना आए चाहे ना आए, लेकिन आपको अंग्रेजी जो है वो पढ़ना आना चाहिए, तभी आप इस
जॉब को ना प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तभी आप इस जॉब को क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश आपको बोलना आए ना आए, पर आपको इंग्लिश पढ़ना जरूर आना चाहिए, क्योंकि सारा एड्रेस इंग्लिश में ही लिखा रहता है। ठीक है, लास्ट और आखिरी पॉइंट है साथियों हमारा, लास्ट और आखिरी पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए साथियों, देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले चाहिए आपको आधार कार्ड। ठीक है साथियों, आधार कार्ड कंपलसरी है, आपको आधार कार्ड चाहिए। दूसरा चाहिए आपको पैन कार्ड। ठीक है, दूसरा चाहिए आपको पैन कार्ड साथियों। और तीसरा चाहिए साथियों आपको जो है वो तीसरा चाहिए आपको बैंक की पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक। ठीक है साथियों, पहले आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा आपका बैंक पासबुक और चौथा आपका 2 फोटो लगेंगे साथियों, 2 फोटो लगेंगे आपके। और पांचवा पॉइंट है आपका साथियों, पांचवा मैं बता देता हूं आपका है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है साथियों, पांचवा पॉइंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो इस जॉब के लिए ये 5 चीजें आपकी कंपलसरी है। सबसे पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, दूसरा चीज है आपका पैन कार्ड उपलब्ध होना चाहिए आपके पास, और तीसरा पॉइंट है आपका बैंक खाता होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास, और 2 फोटो होना चाहिए। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है साथियों, इस जॉब को करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए साथियों। ठीक है, अब ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लेते हैं साथियों। अगर आपके पास स्टार्टिंग में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथियों। आपका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक दिन में आपका लगभग आ जाता है, जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक दिन में आ जाता है। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लर्नर बनवा सकते हैं। फिर उसको देखिए 1 महीने बाद आपका वो लर्नर है जो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसको लाइट करा सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का कोई बड़ा भारी इशू नहीं है साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस आपका तुरंत बन जाता है। तो आप ऑनलाइन की दुकान पर जा करके या जो भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं आप वहाँ से संपर्क करके आप ड्राइविंग लाइसेंस आप तुरंत बनवा सकते हैं और अपनी जॉब का जो करने का आप मन बना रहे हैं उस जॉब को तुरंत पा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया साथियों, अगर आप जॉब करने के इच्छुक हैं तो आप बेशक कीजिए साथियों। अगर आप बेरोजगार हैं तो देखिए आप इस जॉब को जरूर कीजिए साथियों। लगभग 15 से 20 हज़ार हर महीने आप इस जॉब को करके कमा सकते हैं साथियों। क्योंकि मैंने कल ही गया था मैं फ्लिपकार्ट के ऑफिस, मैंने 3 दिन ट्रेनिंग की है, मैं 3 दिन से कंटिन्यू जा रहा था वहाँ पर। मैंने भी हार्ड वर्क किया है आपके लिए, क्योंकि मैंने भी कमर पे बैग टांगा हुआ है साथियों। क्योंकि मैं इसलिए गया था कि ताकि आपको कोई फेक जानकारी ना मिले, कोई गलत जानकारी ना मिले। वहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्किंग जरूर है साथियों। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हार्ड वर्किंग है, पर जैसे ही आपको 1 महीना 2 महीना हो जाएगा वही काम आपको साथियों बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये बड़ा भारी काम नहीं है साथियों, बहुत ही आसानी से आप इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, जो बैग है सिर्फ वही आपका बैग पीछे टांग के बाइक पे बैठ करके आपको जाना पड़ता है। तो कोई बड़ा भारी काम नहीं है, पर यह है कि 15 से 20 हज़ार रुपये आप हर महीने इस जॉब को करके कमा सकते हैं साथियों। ठीक है, अगर आप बेरोजगार घूम रहे हैं तो आपको फ्लिपकार्ट में जॉब के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए साथियों। अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है साथियों, क्योंकि देखिए अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है, जैसे नवरात्रे हो गए और आपका गणेश वगैरह इस टाइप के त्यौहार, उसके बाद दिवाली। तो लगभग फ्लिपकार्ट में लड़कों की बहुत आवश्यकता है। आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं। और जॉब के लिए देखिए मैं जहाँ पर गया था, मैं यहीं पर डबरा में ही गया था, डबरा में ही मैं रहता हूँ। तो डबरा में भी फ़िलहाल वैकेंसी है, अगर आप डबरा में जॉब करना चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी फ्लिपकार्ट में भी वैकेंसी है, ग्वालियर ऑफिस आप जा सकते हैं। बौड़ापुर साइड जो फ्लिपकार्ट का ऑफिस है अब वहाँ जा सकते हैं। सिटी सेंटर साइड जो ऑफिस है अब वहाँ जा सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट में जॉब जरूर मिल जाएगी साथियों। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि देखिए अगर आप बेशक इस जॉब को ना करना चाहें तो किसी दूसरे का भला हो जाए साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।